हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। जब भी सोल्यूशन हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड होता है यानी कि वन मोलैरिटी नहीं होता है, तब जो पोटेंशियल आता है हम उसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना बोलने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सेल पोटेंशियल बोलते हैं, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोलने के बजाय सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये हमने पिछली क्लास तक किया था और ये भी सॉल्व कर लिया था कि उनको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि उनके कारण वैल्यू जो है वो बदल जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के कारण वैल्यू हमारे पास बदल जाती है। उसका सेकेंड एप्लीकेशन हमारा चल रहा था यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना। क्लियर? तो जहां से टॉपिक चल रहा था मैं वहीं से उठा रहा हूं, इसलिए आज मैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आया हूं, क्योंकि हम जहां टॉपिक पे थे वहीं से शुरू करेंगे। पर यार, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने स्टिल लॉग और एंटी लॉग निकालना नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप पहले सीख लो, क्योंकि मजा तभी आएगा पढ़ने का जब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी तेज होगी जितनी तेजी से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो एक बार यार ध्यान दे लो, अगर लॉग और एंटी लॉग क्लियर है तो ही प्रोसीड करना, अदरवाइज उनको क्लियर कर लो एंड देन वी विल प्रोसीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, सो लेट्स हैव इट। कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। एक बात क्लियर है यहां से कि भाई ये नॉन स्टैंडर्ड है यानी कि नर्स लगेगा। क्लियर? हम नर्स का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। पहले में हमने नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, दूसरे में हम अब नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्लियर? तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बड़े ही सिंपल तरीके से यहां पे नर्स लगा लेंगे। ज्यादा बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं पहले ही हाफ कर लेता हूं। ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस। देखो, प्रोडक्ट में सिर्फ यही चीज लिखने वाली है, यानी कि निकल +2 का कंसंट्रेशन अपॉन इधर हमारे पास Ag प्लस आयन का ही कंसंट्रेशन लिखने वाला है, पर यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो भाई ये आ गया है 2। क्लियर? यहां तक नस्ट कल ही क्लियर कर लिया था। 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ निकल +2 से अपॉन Ag प्लस आयन का स्क्वायर आ गया है। लकीली यहाँ पे ई नॉट सेल 1.05 दिया हुआ है। 0.059 अपॉन एन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, देखो या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन का निकाल लो या सिर्फ रिडक्शन का। मैं ऑक्सीडेशन देख लेता हूँ, निकल से निकल +2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 2। क्लियर? अदरवाइज Ag प्लस से Ag एक चेंज हुआ, पर सामने 2 है तो 2 ही आ गया। लॉग ऑफ निकल +2 आयन की कंसंट्रेशन, दिस इज 0.160 अपॉन 0.002 का स्क्वायर। क्लियर? दिस कम्स आउट टू बी E is equal to 1.05 minus this is 0.0295। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्लियर, लॉग ऑफ ये देखिए कितना बच गया है, ये बच गया है 0.16 ओवर दिस इज व्हाट 0.0004। क्लियर? अब यार ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, यही मुद्दा है, ये सॉल्व करना आना चाहिए। 1.05 0.0295, चलो एक बार और सिंपलीफाई कर देता हूं। ये 4 इंटू 10⁴ है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये अल्टीमेटली 4 इंटू 10⁴ आ जाएगा, पर लॉग निकालना है तभी कह रहा हूं। अगर नहीं क्लियर तो पहले लॉग क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज 4.6। फाइन, 1.05 0.0295 देख के लॉग निकल जाता है किसी भी वैल्यू का, दिस इज 4.602। फाइन, एंड इफ यू सॉल्व इट दिस कम्स आउट टू बी लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.14। फाइन, अगर आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत है तो भाई हम ट्रिक सीरीज चला रहे हैं, उसमें जाके आप कैलकुलेशन देखिए, दिस कम्स आउट टू बी 0.91 वोल्ट, कोई दिक्कत। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम वापस आ गए हैं उसी चीज के ऊपर जहां हम कल थे। क्लियर? यानी कि नस्ट। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, वही कल वाला फॉर्मूला लगाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर?
एक और थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल इसमें करके देखते हैं ई सेल में, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द थर्ड एप्लीकेशन। आज हम नर्स को काफी एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। एडवांस लेवल का मतलब होता है बहुत अच्छे जबरदस्त अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन। So we have a very जबरदस्त numerical calculate the E cell of, यार इस क्वेश्चन में ना, पहले क्वेश्चन में बड़ी खास बातें हैं। देखिए अगर आप शॉर्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यार हमारे पास दो बार सिंगल वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि ये जो चीज है वो गैसियस है, ये जो चीज है वो एक्वस है, और ये जो चीज है वो सॉलिड है। इलेक्ट्रोड एक्वस और गैसियस तो नहीं बन सकता, इसलिए हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लेना पड़ा। चेंज इसका है क्या है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? एंड देन रिडक्शन वाली साइड पे दो चीजें एक्वस में है, डाइक्रोमेट आयन और क्रोमियम आयन, और इसके लिए भी सॉलिड इलेक्ट्रोड हमें प्लेटिनम लेना पड़ा। इज दैट थिंग क्लियर? इसका ई सेल निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्लियर? तो पहले तो हमें यार ये देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन। देखो इस साइड का क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन है, एंड इस साइड का क्या है? रिडक्शन है। एंड अगर हम नर्स की इक्वेशन बनाना चाहते हैं, एक बात तो क्लियर है, नर्स ही बनेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है। अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है तो नर्स बनेगा। अब नर्स में जब हम लॉग में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट की पावर में या रिएक्टेंट की पावर में क्या लिखते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। किसको? इसके सेल रिएक्शन को। पर इसका तो सेल रिएक्शन ही नहीं दिया हुआ। इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन बनाना पड़ेगा, फिर सेल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर उस बैलेंस इक्वेशन के ऊपर नर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कोई इक्वेशन बनाएंगे, एज वी हैव वेरी लेस स्पेस। तो इक्वेशन को, इसका ऑक्सीडेशन दिखाना है। देखो कैसे दिखाया जा सकता है? Cl माइनस से Cl2, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका रिडक्शन दिखाना है, तो ये क्या हो जाएगा? Cr2O7 -2 से क्रोमियम +3, ये क्रोमियम का रिडक्शन आ जाएगा। अगर मैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं, दिस इज +6, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज +3, इजंट इट? अब दिया हुआ है एसिडिक मीडियम NH2SO4, इसका मतलब इसे बैलेंस करना है किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो भैया रेडॉक्स बैलेंसिंग कर लो सबसे पहले। ये आ गया 2 इसके सामने, और यहां भी आ गया 2। क्लियर? तो ये तो बैलेंस है। ये कितना चेंज हुआ? 6 का चेंज हुआ। क्लियर? क्योंकि 6 से 3 का चेंज, 2 है तो 6 का चेंज, और ये 2 का चेंज हुआ। अल्टीमेटली ये 6 डाउन है और ये 2 अप है। तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? 3। क्लियर? चेंज को देख के मैंने इसको कर लिया बैलेंस। अब इसमें बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में भी शो करनी होती है, मेरे को जगह चाहिए इसलिए मैंने ये इरेज कर दिया। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 7 पानी, और यहाँ पे 14H+। सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ बैलेंस हो गया है। क्लियर? अब हम इसके ऊपर नर्स लगाएंगे। E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 upon n log of, यस, प्रोडक्ट में कौन कौन है? ये बंदा है Cl2 का स्क्वायर, पर इसकी तो कंसंट्रेशन थोड़ी है। Cl2 तो गैस है, तो इसका क्या है? प्रेशर। क्लियर? उसके बाद क्रोमियम+3 का स्क्वायर, इसका तो क्यूब है, इसका क्या आ गया? स्क्वायर। क्लियर? ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए हम इनको हटा देते हैं यहां से। क्लियर? तो ये क्रोमियम+3 का क्या आ गया? स्क्वायर। पानी को हम लेते नहीं, यहां पे H+ आयंस की पावर 14, डाइक्रोमेट की पावर कुछ नहीं आएगी, एंड Cl- की पावर ये कितनी आ गई? 6। कोई दिक्कत? ये हो गया। देखो ये गैसियस है तो इसका तो आ गया प्रेशर, ये एक्वस है, Cr+3 की आ गई स्क्वायर, ये इन तीनों का इस तरीके से लिख दिया। अब हमें यहां पे इनकी करनी है वैल्यू पुट।
पर पहले हमें ई नॉट ऑफ सेल पता होना चाहिए। इसके एसआरपी वैल्यू में से, राइट वाले के एसआरपी वैल्यू में से लेफ्ट वाले का एसआरपी कम करना होता है। ये क्या दिया हुआ है, एसआरपी रिडक्शन दिया हुआ है ना, और ये क्या दिया हुआ है, ये भी एसआरपी। चलो ये तो अच्छी बात हुई, क्लियर, दोनों का एसआरपी दिया है, चलो ये तो काम अच्छा हुआ। इस वाले एसआरपी से ये वाला एसआरपी कम करना है। ये वाला एसआरपी है 1.33 और ये वाला एसआरपी है 1.36, यानी कि ये तो आ गया 1.33 माइनस 1.36। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 0.059 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, 6, करके देख लीजिए। अभी अभी हमने किया है +6 से 3, 6 डाउन लिखा था ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ क्लोरीन 0.1 का क्यूब, क्रोमियम +3 0.1 का स्क्वायर अपॉन H प्लस आयन। यस, यहां से देखिए एक चीज, H2SO4 0.5 है, इसका मतलब H प्लस आयन कितना आ गया, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.1। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि एक H2SO4 के अंदर 2 H प्लस आयन है, फिर से बोल रहा हूं, एक H2SO4 के अंदर 2 H प्लस आयन है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो गई इससे डबल। ये आ गया 0.1 की पावर 14, Cr2O7 0.01 एंड Cl माइनस ये 10⁻⁻² की पावर 6। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, E ऑफ सेल ये मेरे पास आ गया है माइनस ऑफ 0.03 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ, हाँ जी सॉल्व करेंगे इसे, ये 10⁻⁻5 आ गया ऊपर अपॉन ये आ गया है 14, 16 और 28, 10⁻⁻28, क्लियर। तो दिस इज माइनस 0.03, क्लियर, 0.059 अपॉन 6 इंटू ये 10⁻+23, इसका लॉग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23। कोई दिक्कत, इसका लॉग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, फाइन। एंड देन सिंप्लीफाई इट, it will become minus 0.03, this is minus 0.023, so this is minus 0. कैसे होगा देखो, ये मैंने इसको 6 मान लिया, ये कट गया, ये 0.01 आ गया, 23 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.23, तो ये अल्टीमेटली आ गया 0.026। कोई दिक्कत, क्लियर। दोबारा देख लीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने एक नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले तो सेल रिएक्शन बनाया। सेल रिएक्शन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नर्स में हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की जरूरत होती है, क्लियर। तो इस सेल रिएक्शन को बनाने के बाद हमने इसमें पुट किया। मजे की बात ये थी कि इसमें ई नॉट सेल भी नहीं दिया हुआ था, तो हमने ई नॉट सेल निकाला, पहले दोनों का एसआरपी वैल्यू देखा, लकीली एसआरपी दिया हुआ था, राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस किया तो ई नॉट ऑफ सेल आ गया, सबकी वैल्यू पुट करी, काफी बड़ा लॉग नंबर था, पर सॉल्व होकर हमारे पास आंसर आ गया है, कोई दिक्कत। दिस इज हाउ टू अप्लाई नर्स टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड application of the NURST पे, let's have it the third application। so हम पढ़ रहे हैं NURST के एप्लीकेशन जिसमें दो चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। मूव करते हैं तीसरे पे। देखो NURST की जो इक्वेशन है वो हमें इस बात के लिए भी हेल्पफुल है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमारा ये जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, फाइन। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम NURST
इक्वेशन। क्लियर? तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, काफी ज्यादा सिंपल है। नर्व्स इक्वेशन कहां से निकाली थी हमने? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू से, यही से तो निकाली थी, इजंट इट? अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी होती है जीरो। रिकॉल करिए, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? जीरो। जब चीज इक्विलिब्रियम पे होती है, ना इधर जाती है ना इधर जाती है, तब हमारा गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? जीरो। गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आने पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, हो जाता है, प्लस आने पे नहीं होता, जीरो आने पे रिएक्शन वहीं रहता है। यही था डेल्टा जी। क्लियर? तो डेल्टा जी क्या है? जीरो। अगर उस हिसाब से लगाएं तो ये जीरो हो गया है, दिस इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, ये बन गया है केसी। बिकॉज इक्विलिब्रियम पे Q क्या बन जाता है, या QC क्या बन जाता है? केसी। Q हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट है, रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है, ऑब्वियसली। फाइन। तो बेसिक्स ऑफ क्लास 11। क्लियर? तो ये डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी बन गया है। अगर मैं इसकी इक्वेशन पुट कर दूं तो ये माइनस एन एफ ई नॉट है, माइनस आर टी एल एन के सी है। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल क्या बन जाएगा? आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। एंड अगर हम नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, isn't it? फाइन। सो दिस इज द आंसर। एंड अगर हम इन सब की वैल्यूज पुट कर लें तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया? 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। कोई दिक्कत? वही जो अभी अभी हम लास्ट में कर रहे थे यार, वही तो है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 0.059 अपॉन एन, मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी है एज अ स्टैंडर्ड मान के। अगर आपके पास ये बदल के आता है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ये यूज करना, वैल्यू पुट करना, आंसर ले लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? चलिए, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है किसका? सेल कांस्टेंट का, यानी कि सेल का जो पोटेंशियल आ रहा है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। फाइन, व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द NUS is the third application. Let's have a numerical of this particular application. So next is the numerical for the understanding of calculation of equilibrium constant. Clear? So calculate the equilibrium constant, यानी कि हमें निकालना है Kc for the reaction this। हमारे पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, given E नॉट भी दिया हुआ है, वाह, 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, वाह। फाइन। तो बेसिकली हमें निकालना है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। क्लियर? E नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है 0.46, 0.059 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है? कॉपर से कॉपर +2, एक से देख के पता चल जाएगा, 2 आ गए यहाँ पे। क्लियर? एंड ये आया लॉग केसी। फाइन। यहां से अगर हम देखें, log kc इज इक्वल टू 0.46 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 0.059। कैलकुलेशन। फाइन, दिस इज 15.6। फाइन, ये आ गया log kc। अब हमें चाहिए kc, क्या करना पड़ेगा? टेक एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स। किया कि नहीं किया? तो जाओ एंटी लॉग, 1 सेकंड में किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकाला जा सकता है। Within 1 second we can calculate the antilog of any number। इसका एंटीलॉग है 4 into 10 raised to power 15, यानी कि ये। क्लियर? किसी भी नंबर का एंटीलॉग 1 सेकंड के अंदर निकाला जा सकता है। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में लॉग एंटीलॉग आना बहुत जरूरी है।
क्लियर। सो लॉग केसी 15.6 से केसी हमारे पास 4 × 10⁻15 आ गया है। बेसिक मुद्दा ये है कि नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने थर्ड एप्लीकेशन यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीख लिया है। क्लियर। एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, सो दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी परफेक्ट। लेट्स हैव इट। So we have another question for equilibrium constant. The Kc for the redox reaction, for the following redox reaction at 298 Kelvin is this. Kc दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्लियर। हमें बेसिकली E नॉट ऑफ I2 से I माइनस, यानी कि ये हमें दिया हुआ है SRP ऑफ द आयोडीन। फाइन। वैसे अगर हम देखें ये हो रहा है बंदा रेड्यूस और ये हो रहा है बंदा ऑक्सीडाइज। क्लियर। लिख के रख लें। देन कैलकुलेट द एसआरपी ऑफ Fe+3 से Fe+2, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हमें। E नॉट ऑफ Fe+3 से Fe+2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लियर। वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू व्हाट? This is 0.059 upon n log of Kc। यहां राइट माइनस लेफ्ट लगेगा, राइट पे यानी कि रिडक्शन वाला। फाइन। रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe+3 वाले का। क्लियर। तो ये लिखेंगे Fe+3 से +2 माइनस E नॉट ऑफ I2 से I माइनस। याद रखिए एसआरपी ऑफ राइट माइनस एसआरपी ऑफ लेफ्ट। फाइन। कम से कम 8वां 9वां क्वेश्चन है हमारा। एसआरपी ऑफ राइट माइनस एसआरपी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है यहाँ पे? एक का हुआ, आगे 2 है तो 2 आ गया। ये लॉग Kc वो दिया हुआ है 10⁸। इन क्वेश्चनों का तो सबका ही होता है यार। 10⁸ का डायरेक्टली 8 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। E नॉट ऑफ Fe+3 से +2 हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें दिया हुआ है, ये 8 आ जाएगा एंड ये कट के 4 आ जाएगा। क्लियर। तो ये E नॉट ऑफ Fe+3 से Fe+2 अल्टीमेटली, इसको मैं 6 मान लेता हूं, ये 24 हो गया और ये 54 हो गया। ये कम्स आउट टू बी 0.24 प्लस 0.54 अल्टीमेटली कितना आ गया? 0.78 वोल्ट। कोई दिक्कत? क्लियर। पर दोबारा देख लीजिए, हमें एक पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ था, रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन में हमने ये देख लिया किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन हमें एक का E नॉट दिया हुआ था, दूसरे का E नॉट निकालना था। डायरेक्टली अप्लाई द नर्व्स, गेट द आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर। सो ये हुआ हमारा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द नर्स्ट। लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन नंबर 4 यानी कि वर्क डन ऑफ अ सेल या फिर कैलकुलेशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सेल। लेट्स हैव इट। सो हम एप्लीकेशन में पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 4 पे। सो नर्स्ट की हेल्प से हम किसी भी सेल का मैक्सिमम वर्क डन निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सेल। ठीक है ना। सो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, यानी कि यार अल्टीमेटली कैलकुलेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर। एंड मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, बिकॉज गिव्स फ्री एनर्जी का हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। अगर ये स्टैंडर्ड हुआ तो ये लग जाएगा, अगर नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो ये लग जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइन। फिर भी हम एक न्यूमेरिकल से इसे समझ लेते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो। सपोज कैलकुलेट
द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल। कोई सेल दिया हुआ सपोज Zn से Zn+2 Cu+2 से Cu। फाइन, हमें पता है इसका E नॉट ऑफ द सेल कितना होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है ना, हम काफी बार निकाल चुके हैं ये, वैसे भी हमें पता है क्योंकि ये प्लस 0.34 होता है, ये माइनस 0.76 होता है। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। हमें सपोज इसका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है, ठीक है ना, वही इसका मैक्सिमम वर्क डन भी होगा। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है यार, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड निकालना है तो नॉट आ जाएगा माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल माइनस एन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हैं 2, एंड फैराडे कांस्टेंट 96487 एंड ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज 1.1, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत, ये आंसर किस में आएगा, जूल्स में आएगा। फाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी जूल्स में है उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज जो आंसर है। क्लियर? दिस इज फोर्थ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कोई भी दिक्कत। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द फिफ्थ एप्लीकेशन, पांचवी एप्लीकेशन पे मूव करते हैं, वो है कंसंट्रेशन सेल्स। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कंसंट्रेशन सेल्स बनाने, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझते हैं। So next is concentration cells, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड ऑब्जेक्टिवली बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है इसके ऊपर। पहले तो समझने की कोशिश करिए कंसंट्रेशन सेल है क्या। देखो चीज तो आसान ही है, कंसंट्रेशन सेल होता है हैविंग 2 electrodes of same material on each side। each side से हमारा मतलब है एनोड से भी एंड कैथोड से भी, यानी कि यार एनोड में भी वही इलेक्ट्रोड यूज किया गया है जो कैथोड में यूज किया गया है, फिर भी सेल बन रहा है। समझ के देखिए, सपोज यहां भी हमने Ag का इलेक्ट्रोड यूज किया है, यहां भी Ag का इलेक्ट्रोड यूज किया है, यहां लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, सॉल्ट ब्रिज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुद्दे की बात यह है कि एनोड साइड भी सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है, कैथोड साइड भी सिल्वर इलेक्ट्रोड ही लिया है, पर यहां पे जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो C1 लिया है और यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि having 2 electrodes of the same material on each side with different concentration of ions in the solution। सॉल्यूशन में जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या है, अलग अलग। यार वैसे तो आप सोच के देखिए, हम लोग क्या करते होते थे, इस वाले के एसआरपी वैल्यू में से इसका एसआरपी वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब देखो सिल्वर का एसआरपी तो फिक्स है, चाहे वो यहां है चाहे वो यहां है। सिल्वर के यहां के एसआरपी से जब हम यहां का एसआरपी निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। पर ये तब जब दोनों साइड सेम स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन में है, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और इधर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो तभी सेम आएगी ना अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। वो जो हम एसआरपी की बात करते हैं वो कब करते हैं, 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन पे। पर यहां तो हम कह रहे हैं दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम नहीं है। जब दोनों साइड कंसंट्रेशन ही सेम नहीं है तो दोनों साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम नहीं है, और दोनों साइड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम नहीं है फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो सेल पोटेंशियल आ गया, हो गया। सेल पोटेंशियल ही तो निकालना था।
भाई कंसंट्रेशन सेल, नर्स की हेल्प से हम एक कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे, सेम ही चीज को एनोड पे लगाएंगे, सेम ही चीज को कैथोड पे लगाएंगे, फिर भी सेल तैयार हो जाएगा, फिर भी हमारे पास ईएमएफ क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो अब बेसिकली इसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करके देखते हैं या इक्वेशन वाइज कन्वर्ट करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली इस। अगर मैं इस साइड को लिखूं तो ये क्या होगा, Ag बिकमिंग Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा साइड है, एनोड साइड होगा। मैं इसको ऑक्सीडेशन लिख देता हूं। क्लियर? एंड अगर मेरे को कैथोड का रिडक्शन साइड लिखना हो तो ये क्या लिखा जाएगा, Ag प्लस विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Ag। यही तो है। इस साइड क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये कैथोड का साइड है, यहां रिडक्शन होगा। ये एनोड का साइड है, यहां ऑक्सीडेशन होगा। फाइन। पर मुद्दे की बात यह है कि यहां कंसंट्रेशन क्या है, C1, एंड यहां कंसंट्रेशन क्या है, C2, जिसके कारण अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को सम अप करने लगेंगे, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को सम अप करते हैं, ये तो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स की एक्टिविटी नहीं लेते हम लोग, ये तो कट जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज Ag प्लस C2 का Ag प्लस C1 कंसंट्रेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इज दैट थिंग क्लियर? Ag प्लस C2 कंसंट्रेशन से हम, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा, तो कोई पढ़ना ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो अब इस पे नर्स लगा के देखो, देखो नर्स क्या है, E of cell, E of cell, E naught of cell minus 0.059 upon n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है C1 अपॉन C2। क्लियर? एंड अगर यार यहां पे एक और चीज देखे ना यार, ये चीज तो जीरो है, बिकॉज व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल, व्हाट इज ई नॉट, राइट के एसआरपी में से लेफ्ट का एसआरपी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो यार जीरो ही आएगा, जब दोनों साइड सेम ही तो चीज है। यहां भी आपने सिल्वर ही लिया, वहां भी सिल्वर ही लिया, तो स्टैंडर्ड तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब दिस फॉर्मूला विल लेफ्ट आउट टू बी ई ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ C1 से C2, क्योंकि E नॉट तो यहां से हो जाएगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत, एंड ये माइनस अंदर लेके जाना है तो C2 अपॉन C1 आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रख लो, E of cell is equal to minus of 0.059 upon n log of C1 upon C2। कोई दिक्कत? क्लियर? एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं जिससे आप ये समझ जाओगे कि भाई दोनों साइड सेम चीज लेने के कारण भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो जीरो आएगा, पर सेल जरूर बन सकता है अगर हम कंसंट्रेशन को बदल दे तो। क्लियर? सो मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसको सॉल्व करता हूं। सो हमें एक कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ निकालना है। क्लियर? यहां पे हमें एक कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है Ag सॉलिड से Ag प्लस जिसका कंसंट्रेशन ये है, से Ag प्लस से Ag जिसका कंसंट्रेशन ये है। क्लियर? तो यार अगर तो आपको देख के क्लियर हो रहा है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप बना सकते हो Ag से Ag प्लस 0.1 मोलैरिटी वाला, एंड Ag प्लस will take electron and become Ag, ये है 1 मोलैरिटी वाला। तो आप बस ये सिर्फ इस बात की कंफ्यूजन के लिए है कि आप कहीं इस बात में कंफ्यूजन ना हो जाए कि रिएक्टेंट में कितनी मोलैरिटी है, प्रोडक्ट में कितनी। क्लियर? ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड, काफी ज्यादा आसान है। ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल तो लेना ही नहीं है क्योंकि दोनों साइड सिल्वर है, तो आंसर तो जीरो ही आने वाला है। क्लियर? माइनस 0.059 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, एक, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है 0.1 अपॉन 1, ये आ गया 10⁻⁻1, लॉग 10⁻⁻1 का लॉग क्या होता है, -1 होता है। फाइन। एंड ये हमारे पास माइनस ऑफ 0.059 इंटू -1,
यानी कि ये प्लस ऑफ 0.059 आ गया। अरे क्या है, एक ऐसा सेल जिसके एनोड और कैथोड दोनों पे सेम चीज थी, फिर भी हमारे पास क्या आ गया है, सेल पोटेंशियल आ गया है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के कंसंट्रेशंस को क्या लिया है, अलग। यहां से मैं एक बात और प्रूव करता हूं जो बिल्कुल शुरू में बोली थी, दैट इज सेल पोटेंशियल ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था, नहीं तो आप याद करिए, जो हमने बिल्कुल शुरू में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपीएसओबी पढ़ने की शुरू करी थी, तब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखे थे कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी कराई थी। ये इस बात को प्रूव करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी को प्रूव करता है। बिकॉज कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी ना आती तो एनोड और कैथोड दोनों सेम होने पे आंसर क्या आता, 0 आता। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। सो लेट्स हैव अ फाइनल न्यूमेरिकल ऑफ नस्ट। ये भी अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। फाइन, एक देखिए किस तरीके का एक और न्यूमेरिकल जो है वो आ सकता है। सो लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द टुडेस लेक्चर इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, यानी कि एसआरपी वैल्यू निकालनी है इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। अपने आप में अलग है क्योंकि pH कहाँ का क्वेश्चन कहाँ लाके मारा, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में निकालते होते थे, वो यहाँ आ गया है। यही तो है अच्छा क्वेश्चन फिर। फाइन, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, H प्लस आयन विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम हाइड्रोजन। इसका हमें एसआरपी निकालना है। बड़ी सिंपल सी बात, नस्ट का क्वेश्चन है ये, कंसंट्रेशन सेल से कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग एन ओवरऑल मतलब व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है ना। सो ये बेसिकली क्या बन गया है, ई ऑफ सेल, या ई ऑफ सेल तो नहीं है, इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास, H प्लस से H2, ई नॉट ऑफ H प्लस से H2। क्लियर? फर्स्ट एप्लीकेशन है मतलब हमारी ये 0.059 अपॉन n log of H2 अपॉन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि इसका जो वर्डिंग ऑफ द लैंग्वेज है ये काफी डिफरेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। क्लियर? तो ये तो 0 है क्योंकि हमें पता है ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। दिस इज 0.059 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, 1 लॉग ऑफ, ये एक है, मुद्दा है H प्लस आयन का, तो ये यहां से सॉल्व होगा। आपको पता होगा pH क्या होता है, 10 माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है, एंड ये एंटी लॉग लेके सॉल्व हो जाएगा, यानी कि H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 10, जो कि यहां पुट करना। क्लियर? अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ पावर 10 बन जाएगा, पावर में बाहर आएगा तो ये अल्टीमेटली माइनस 0.59 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये 10 रेज़ पावर माइनस 10 ऊपर चला गया, 10 रेज़ पावर 10 हो गया है, उसका आंसर 10 बाहर आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत? क्लियर? इस क्वेश्चन को उठाने का मतलब इसका पीएच का लैंग्वेज समझना था। क्लियर? पीएच ने हमें बेसिकली माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन लगा के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल दिया, कोई दिक्कत? क्लियर? आज का लेक्चर बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ज्यादा था। मैंने बहुत सारी कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स को कंपाइल करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन माई नंबर, एंड टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।